हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फ्रांसिस टरबाइन। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे टरबाइन होती क्या है। टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी फ्लूइड के हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हाइड्रोलिक एनर्जी दो टाइप की हो सकती है, जिसमें होती है काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। और फ्लूइड हमारा कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि वाटर, स्टीम, एयर और कंबस्चन गैस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर, स्टीम, एयर या कंबस्चन गैस की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। टरबाइन का जनरली यूज़ हम इलेक्ट्रिकल जनरेशन में करते हैं और प्रोपल्सन सिस्टम में करते हैं। प्रोपल्सन सिस्टम में हमारा केवल गैस टरबाइन यूज़ में आती है और बाकी जो भी टरबाइन है, जैसे कि वाटर टरबाइन और स्टीम टरबाइन, वो हमारी इलेक्ट्रिकल जनरेशन के काम में आती हैं। अब टरबाइन कितने टाइप की होती हैं? टरबाइन तो कई तरीके की होती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस टरबाइन के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि है फ्रांसिस टरबाइन, वो वाटर टरबाइन होती है। और वाटर टरबाइन भी दो टाइप की होती हैं, रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में ये सारी टरबाइंस हैं, इम्पल्स टरबाइन में ये सारी टरबाइंस हैं। लेकिन जो हमारी फ्रांसिस टरबाइन है वो रिएक्शन टरबाइंस और इम्पल्स टरबाइन दोनों का मिक्सचर है। अब फ्रांसिस टरबाइन होती क्या है? फ्रांसिस टरबाइन का जो इन्वेंशन करा था वो करा था ब्रिटिश अमेरिकन इंजीनियर जेम्स वी फ्रांसिस ने, जिसके नाम पर इस टरबाइन को फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है जो कि हमारी रेडियल और एक्सेल फ्लो कंसेप्ट पर काम करती है। फ्रांसिस टरबाइन इम्पल्स और रिएक्शन इन दोनों फोर्स पर काम करती है। फ्रांसिस टरबाइन जिस वाटर हेड पर काम करती है वो हेड होता है 45 से 400 मीटर और ये मीडियम डिस्चार्ज पर काम करती है जो कि 10 से 700 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है। इसकी स्पीड 75 से 1000 आरपीएम के बीच होती है और इसकी इफ़िशियंसी 95% तक होती है। फ्रांसिस टरबाइन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिनमें कि मेन पार्ट्स हैं हमारे पेन स्टोक, स्पाइरल केसिंग, स्टे वेन, गाइड वेन, रनर ब्लेड एंड ड्राफ्ट ट्यूब। इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे। यह है हमारी फ्रांसिस टरबाइन का क्रॉस सेक्शन, जिसमें सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं। ये है हमारे ड्राफ्ट ट्यूब, ये येलो कलर की जो है ये है गाइड वेन, ये है हेड कवर, यहाँ से आता है हमारा वाटर जिसको हम वाटर इनलेट कहते हैं, ये है मेन शाफ्ट, ये है ऑपरेटिंग रिंग, ये है वाटर गाइडिंग डिवाइस जिससे हमारे जो गाइडिंग ब्लेड है वो मूव करते हैं, ये है हमारा स्पाइरल केसिंग, ये है स्टेयरिंग और ये है हमारा ऑरेंज कलर का रनर। यहाँ पर भी एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है टरबाइन का, जिसमें और भी पार्ट्स आप आसानी से देख सकते हैं। आप देखेंगे जो हमारा पानी आता है डैम से वो इस तरीके से आता है। तो ये हमारी है स्पाइरल केसिंग, ये येलो कलर का है ये है गाइड वेन, ये जो ब्लैक कलर का है यहाँ पर ये है स्टे वेन और ये जो बीच में है ये है हमारा रनर और ये है हमारी ड्राफ्ट ट्यूब। अब इन सभी पार्ट्स का क्या काम होता है वो हम डिटेल में समझते हैं। पैन स्टोक। पैन स्टोक एक ऐसी चैनल या पाइपलाइन है जो डैम से पानी को एक्चुअल पावर स्टेशन तक पहुंचाती है, इसीलिए पैन स्टोक को हम कभी कभी इनपुट पाइप भी कहते हैं। इसका डायमीटर 1 से लेके 10 मीटर तक हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट है स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग में पानी यहाँ से आएगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा और यहाँ पर जाएगा और यहाँ से फिर ये रनर के अंदर जाएगा। वो हम आगे देखेंगे वो किस तरीके से आता है। और आप ध्यान से देखोगे स्पाइरल केसिंग का जो डायमीटर है
यहाँ पर बड़ा है और जैसे ये आगे बढ़ता जाता है इसका जो डायमीटर है वो कम होता जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम समझते हैं। स्पाइरल केसिंग का काम होता है जो भी हमारा पानी डैम से आया है हाई प्रेशर के साथ उसको जो ब्लेड हैं वहाँ तक पहुँचाना। अब इसी स्पाइरल केसिंग के अंदर हमारे गाइड ब्लेड या गाइड वेन, स्टे वेन और रोटर लगे रहते हैं। जब भी पानी हमारा स्पाइरल केसिंग से होके जाएगा तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक सर्कुलर एक्सिस में घूमे ताकि जो पानी टकराए ब्लेड से वो एक इफ़िशियंसी के साथ टकराए। इसीलिए स्पाइरल केसिंग का यूज़ करा जाता है। लेकिन जब पानी सर्कुलर मूवमेंट करता है और स्टे वेन की ओपनिंग के कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। अब हमको क्या करना है, जो हमारी पानी की वेलोसिटी है वो रनर तक पहुंचते पहुंचते यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इस कारण से हम क्या करते हैं, स्पाइरल केसिंग का जो एरिया है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारा एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ये सिद्धांत हमारा कहलाता है कंटिन्यूटी का सिद्धांत। अब ये हमारा स्टेवन है। स्टेवन का काम होता है जो हमारा पानी है उसको गाइड करना ताकि वो रनर ब्लेड तक आसानी से पहुंच सके। और इसका दूसरा काम होता है कि पानी के मूवमेंट के कारण जो उसके अंदर स्वर्लिंग आ गई है उसको रिड्यूस करना। अब स्वर्लिंग क्यों आती है? स्वर्लिंग इसलिए आती है क्योंकि पानी के अंदर रेडियल फ्लो होता है। अब रेडियल फ्लो क्या होता है? अगर पानी का फ्लो टरबाइन के रोटर के परपेंडिकुलर होता है इसको हम बोलते हैं रेडियल फ्लो। अगर रोटर के पैरेलल होगा पानी का फ्लो तब हम इसको बोलेंगे एक्सियल फ्लो। गाइड वेन स्टेशनरी नहीं होती हैं, ये किसी न किसी एंगल पर मूवमेंट कर सकती हैं। अब इसके पीछे का रीज़न होता है कि जो पानी है वो रनर के ब्लेडों पर एक इफ़िशियंसी के साथ स्ट्राइक करे, इस कारण से उसके एंगल को चेंज करा जाता है। और इसका दूसरा काम होता है पानी के फ्लो को कंट्रोल करना एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर टरबाइन पर लोड कम है तब रनर पर जो पानी है वो कम जाएगा, अगर टरबाइन पर लोड ज़्यादा है तो रनर पर पानी ज़्यादा जाएगा। अब आता है रनर ब्लेड। रनर ब्लेड क्या होता है? रनर ब्लेड वो मेन चीज़ है जिससे कि हमारी टरबाइन की इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। टरबाइन का जो रनर ब्लेड है वो दो भागों में बटा होता है। जो ऊपर वाला भाग है वो रिएक्शन फोर्स के कारण घूमता है और जो नीचे वाला भाग है वो हमारा इम्पल्स फोर्स के कारण घूमता है। इस रनर ब्लेड पर 16 से 24 तक ब्लेड होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है हमारा रनर ब्लेड। ये ऊपर वाला भाग है जिसको हम अपर हाफ कहते हैं और ये नीचे वाला भाग है जिसको हम लोअर हाफ कहते हैं। अब इम्पल्स फोर्स और रिएक्शन फोर्स कैसे काम करते हैं वो हम आगे समझेंगे। फिर आते हैं हमारी ड्राफ्ट ट्यूब। अब ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है? ड्राफ्ट ट्यूब होती है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी हमारी ड्राफ्ट ट्यूब है। अब ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है? जब हमारा पानी रनर से टकराकर एग्जिट करता है तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। इस कारण से जो पानी है वो हम आसानी से बाहर नहीं भेज सकते। इसी कारण से हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। अब ड्राफ्ट ट्यूब की जो शेप होती है आप देखते हैं वो होती है कि इसका जो एरिया है शुरू में तो कम होगा लेकिन धीरे धीरे आगे क्या होगा, ये बढ़ेगा। अब इसके कारण होता क्या है, जब हमारा एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज करता है तब क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर तो कम है, प्रेशर कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है। जब ये पानी आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एरिया बड़ा है, तो एरिया बड़ा है तो हमारा जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा डाउन।
और जो प्रेशर है वो हो जाएगा हाई, जिस कारण से जो हमारा पानी है वो आसानी से टेल रेस में चला जाएगा। अब हम जानेंगे कि फ्रांसिस टरबाइन किस तरीके से काम करती है। तो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जो पानी है सबसे पहले अपर हाफ में जाता है। अब जब ये पानी अपर हाफ में जाता है तो इन ब्लेडों की डिज़ाइन हमारी इस तरीके से होती है कि जब पानी फ्लो करता है यहाँ पर तो वेलोसिटी होगी हमारी ज़्यादा, तो प्रेशर क्या होगा, कम। और नीचे क्या होगा, वेलोसिटी होगी कम और प्रेशर होगा ज़्यादा। और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण हमारा ये जो अपर हाफ है इस पर एक फोर्स काम करता है और ये टरबाइन घूमती है। और आप देखोगे ये जो पानी है वो अंदर की ओर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इनवर्ड फ्लो। और यही पानी अंदर जाने के बाद नीचे की ओर निकल रहा है। जब ये अंदर जा रहा है तब ये हमारा फ्लो हो गया रेडियल फ्लो, लेकिन जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये हमारा हो गया एक्सल फ्लो। और जब जैसे ये एक्सल फ्लो होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लेड की शेप इस तरीके से होती है और जो हमारा पानी है वो यहाँ पर टकराता है, जिससे कि एक इम्पल्स फोर्स काम करता है। तो हमारे लोअर हाफ पर एक इम्पल्स फोर्स काम करता है और टरबाइन घूमती है। तो इस तरीके से हमारे ऊपर वाले हाफ पर रिएक्शन फोर्स और नीचे वाले हाफ पर इम्पल्स फोर्स काम करता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फ्रांसिस टरबाइन घूमती है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रांसिस टरबाइन से बिजली बनती है। ये हमारा डैम, ये हमारा पेन स्टोक से पानी आया, स्पाइरल केसिंग में गया, स्पाइरल केसिंग में जाने के बाद स्टेवेन और गाइड वेन से होता हुआ ये रनर को घुमा रहा है। रनर को घुमाने के बाद जो पानी है वो ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से बाहर चला गया। इस टरबाइन के रनर से जुड़ा है हमारा जनरेटर। जनरेटर से हमारा बिजली बनती है और ये हमारा ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर से जो हमारी बिजली है वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स में जाती है और इसके बाद ये हमारे घरों में पहुंच जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रांसिस टरबाइन कैसे काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।